नमस्कार फ्रेंड्स, द आर्ट ऑफ लिविंग। ओशो की वो किताब जो इंसान को सिर्फ जिंदगी बिताने नहीं बल्कि उसे सच में महसूस करके जीना सिखाती है। हम अक्सर सोचते हैं खुशी तब मिलेगी जब सब ठीक हो जाएगा, जब पैसा, सक्सेस, रिलेशनशिप सब परफेक्ट होंगे। ओशो कहते हैं ऐसा नहीं है। जिंदगी अभी इसी पल में है, लेकिन हमारा माइंड या तो पास्ट में फंसा रहता है या फ्यूचर की चिंता में। ये किताब सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं करती। ये किताब बताती है कि कैसे छोटी छोटी चीजों में भी लाइफ को फील किया जा सकता है, जैसे साइलेंस, नेचर, प्यार, हंसी, अकेलापन, इमोशंस और रोजमर्रा के सिंपल मोमेंट्स। ओशो समझाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं, उसका लगातार भागता हुआ माइंड है। हम इतना सोचते हैं, कंपेयर करते हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशंस में जीते हैं कि खुद से कनेक्शन ही खो देते हैं। ये किताब सिखाती है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ओवरथिंकिंग से बाहर आना, खुद को एक्सेप्ट करना, फियर छोड़कर फ्रीली जीना और अकेले रहकर खुद को समझना। ओशो के वर्ड्स कहीं प्लेफुल लगते हैं, कहीं बहुत डीप, लेकिन उनकी बात सीधी दिल में उतरती है। वो आपको रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं कहते, बल्कि खुद को समझने के लिए कहते हैं। अगर आपको लगता है कि जिंदगी बस जिम्मेदारियों और स्ट्रेस में निकल रही है, तो यह किताब आपको धीरे धीरे याद दिलाती है कि लाइफ सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बनी, उसे महसूस करने, एंजॉय करने और पूरी तरह जीने के लिए बनी है। इस बुक का पहला लेसन है जिंदगी को जीना सीखो, सिर्फ काटो मत। उसका मतलब ये नहीं है कि जॉब छोड़ दीजिए, पहाड़ों में चले जाइए या हमेशा हैप्पी ही रहिए। उनका सिंपल पॉइंट था कि बहुत लोग जिंदगी ऑटो मोड में जी रहे होते हैं। सुबह उठना, फोन चेक करना, काम करना, स्ट्रेस लेना, रात को थककर सो जाना, फिर वही रिपीट। अंदर से एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन इंसान नोटिस भी नहीं करता। साइकोलॉजी में इसे थोड़ा ऑटो पायलट मोड जैसा माना जाता है। मतलब बॉडी काम कर रही है, लेकिन माइंड सच में प्रेजेंट नहीं है। आप खाना खा रहे होते हैं, लेकिन टेस्ट फील नहीं करते। फैमिली के साथ बैठे होते हैं, लेकिन माइंड कहीं और होता है। इसी वजह से धीरे धीरे लाइफ बोरिंग लगने लगती है, जबकि प्रॉब्लम हमेशा लाइफ में नहीं होती, प्रॉब्लम कनेक्शन टूटने में होती है। ओशो बार बार अवेयरनेस की बात करते हैं, यानी जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सच में मौजूद रहना। जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं तो बस जल्दी खत्म करने के लिए मत पीजिए, 1 मिनट रुककर उसका टेस्ट फील कीजिए। छोटी चीजें सुनने में फनी लगती हैं, लेकिन साइकोलॉजी में यही चीज माइंडफुलनेस कहलाती है। इससे स्ट्रेस कम होता है और ब्रेन को रियल सेटिस्फैक्शन फील होने लगता है। एक टाइम पर विराट कोहली लगातार प्रेशर, ट्रोलिंग और एक्सपेक्टेशंस में इतने फंस गए थे कि उन्होंने खुद कहा था कि मेंटली वो बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे। बाहर से सब परफेक्ट लग रहा था, फेम, मनी, सक्सेस, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्ट हो गया था। बाद में उन्होंने ब्रेक लिया, फैमिली टाइम स्पेंड किया, खुद को थोड़ा स्लो किया। यही जीना है। सिर्फ अचीवमेंट्स कलेक्ट करना लाइफ नहीं होता, अंदर से अलाइव फील करना भी जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब बड़ा सक्सेस मिलेगा तब खुश होंगे, लेकिन साइकोलॉजी में एक टर्म है हेडोनिक ट्रेडमिल। इसका मतलब इंसान किसी नई चीज से थोड़ी देर खुश होता है, फिर वही नॉर्मल लगने लगता है। नया फोन, प्रमोशन, सैलरी, थोड़े दिन एक्साइटमेंट, फिर वही खालीपन। इसलिए ओशो कहते हैं कि अगर छोटी चीजों में खुशी फील करना नहीं सीखा तो बड़ी चीजें भी ज्यादा देर खुशी नहीं देंगी। मान लीजिए एक आदमी है जिसकी अच्छी नौकरी है, सैलरी भी ठीक है, लेकिन वो हर दिन बस वीकेंड का इंतजार करता है। मंडे से फ्राइडे तक वो लिटरली दिन काट रहा है। दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान हो सकता है जिसकी सैलरी कम हो, लेकिन वो अपने काम में इंटरेस्ट लेता है, लोगों से अच्छे से बात करता है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर हंसता है, कभी शाम को वॉक पर चला जाता है बिना फोन के। बाहर से पहला इंसान ज्यादा सक्सेसफुल लगेगा, लेकिन अंदर से दूसरा इंसान ज्यादा जी रहा होगा। और इसका मतलब यह भी नहीं कि हर समय मोटिवेशनल बने रहना है। ओशो फेक पॉजिटिविटी के अगेंस्ट थे। अगर दुख है तो उसे फील कीजिए,
अगर थक गए हैं तो मान लीजिए। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल एक्सेप्टेंस कहते हैं। जब इंसान इमोशंस दबाता रहता है तब अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, लेकिन जब आप ऑनेस्टली खुद से कहते हैं हाँ अभी मैं टायर्ड हूं, तब हीलिंग शुरू होती है। प्रैक्टिकल तरीके बहुत छोटे हैं लेकिन असर बड़े होते हैं। जैसे दिन में 10 मिनट बिना फोन के बैठना, खाना खाते समय रील्स ना देखना, किसी अपने इंसान से सच में बात करना, बस फॉर्मल बातें नहीं, कभी कभी बिना रीजन सनसेट देख लेना, काम करते हुए खुद से पूछना मैं ये सिर्फ मजबूरी में कर रहा हूं या इसमें कुछ मीनिंग भी है। ये सब सुनने में छोटी बातें लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे माइंड को लाइफ के साथ रिकनेक्ट करती हैं। ओशो का पूरा पॉइंट बेसिकली ये था कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां बस फिनिश लाइन तक पहुंचना है। अगर इंसान रास्ते में जीना ही भूल गया तो आखिर में जीतकर भी अंदर से खाली फील कर सकता है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है, ज्यादा सोचोगे तो खुशी दूर हो जाएगी। उसका मतलब ये नहीं है कि सोचने वाला इंसान गलत है या प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। असल बात यह है कि हमारा माइंड बहुत बार जरूरत से ज्यादा सोचता रहता है और वही धीरे धीरे खुशी को खा जाता है। कभी नोटिस किया होगा, कोई छोटी सी बात हुई लेकिन दिमाग उसे पकड़कर घंटों घुमाता रहता है। उसने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं फेल हो गया तो, भविष्य खराब हो गया तो, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? बॉडी अभी रूम में होती है लेकिन माइंड कहीं पास्ट या फ्यूचर में भाग रहा होता है। ओशो इसी को प्रॉब्लम मानते हैं। उनका कहना था कि इंसान असली जिंदगी कम जीता है और अपने थॉट्स के अंदर ज्यादा जीता है। साइकोलॉजी में इसे ओवर थिंकिंग और कई बार रूमिनेशन कहा जाता है। रूमिनेशन मतलब एक ही बात को बार बार चू करते रहना, जैसे ब्रेन रिप्ले मोड में फंस गया। इससे प्रॉब्लम सॉल्व कम होती है, एंग्जाइटी ज्यादा बढ़ती है। मान लीजिए किसी ने व्हाट्सएप मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया। अब नॉर्मल सिचुएशन क्या थी? बस रिप्लाई नहीं आया। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या करती है? शायद वो नाराज है, मैं बोरिंग हूं क्या, शायद उसे अब मेरी जरूरत नहीं। यानी रियलिटी छोटी थी लेकिन माइंड ने पूरी मूवी बना दी। और मजेदार बात यह है कि कई बार बाद में पता चलता है कि सामने वाला बस बिजी था। दीपिका पादुकोणे ने भी इंटरव्यूज में एंग्जाइटी और मेंटल प्रेशर के बारे में बात की है। बाहर से सब परफेक्ट लगता था, फेम, सक्सेस, मनी, लेकिन अंदर माइंड लगातार प्रेशर और थॉट्स से भरा हुआ था। यही चीज ओशो समझाना चाहते थे कि बाहर की प्रॉब्लम से पहले इंसान अपने ही माइंड से थक जाता है। साइकोलॉजी में एक टर्म है कैटास्ट्रोफाइजिंग, मतलब माइंड छोटी बात को बहुत बड़ा डिजास्टर बना देता है। जैसे एक एग्जाम खराब हुआ बराबर मेरा करियर खत्म, एक ब्रेकअप हुआ बराबर अब कोई प्यार नहीं करेगा, जबकि रियलिटी यूजुअली इतनी एक्सट्रीम नहीं होती। ओशो कहते थे कि माइंड को हर समय कंट्रोल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइंड का काम ही है लगातार सोचना। अगर आप हर थॉट को सीरियस लेने लगेंगे तो पीस मिलना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए आपका माइंड एक रेडियो की तरह है। अगर रेडियो हर समय नॉइस चला रहा हो तो आप बाहर की म्यूजिक, नेचर, लोगों का प्यार कुछ ठीक से सुन ही नहीं पाएंगे। बहुत ओवरथिंक करने वाले लोग अक्सर छोटी खुशियां मिस कर देते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन हमेशा नेक्स्ट प्रॉब्लम ढूंढ रहा होता है। और ये सिर्फ सैडनेस की बात नहीं है, ओवरथिंकिंग बॉडी को भी अफेक्ट करती है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब इंसान लगातार स्ट्रेस थॉट्स में रहता है तो बॉडी में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। इससे स्लीप खराब होती है, मूड इरिटेट रहता है, छोटी बातों पर गुस्सा आता है और धीरे धीरे खुशी फील करने की कैपेसिटी कम होने लगती है। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं थोड़ा माइंड से बाहर आओ, लाइफ में वापस आओ। अब प्रैक्टिकल तरीके भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सिर्फ मत सोचो बोलने से कोई ओवरथिंकिंग बंद नहीं करता। मान लीजिए रात को आप बेड पर लेटे हैं और ब्रेन फुल स्पीड में चल रहा है। उस समय खुद को फोर्स मत कीजिए कि सोचना बंद करो, उसे थॉट्स और बढ़ते हैं। इंस्टेड थोड़ा ध्यान बाहर लाइए। जैसे फैन की आवाज सुनिए, ब्रीदिंग नोटिस कीजिए,
रूम का माहौल फील कीजिए। साइकोलॉजी में इसे ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं। इससे ब्रेन धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में वापस आता है। एक और प्रैक्टिकल चीज, हर थॉट पर भरोसा मत कीजिए। कई लोग अपने थॉट्स को फैक्ट्स मान लेते हैं, जबकि थॉट्स हमेशा ट्रूथ नहीं होते। अगर माइंड बोल रहा है सब लोग मुझे जज कर रहे हैं, तो खुद से पूछिए, क्या इसका सच में कोई प्रूफ है? इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं, यानी थॉट को चैलेंज करना। और ऑनेस्टली बहुत बार लाइफ तब हल्की लगने लगती है जब इंसान हर चीज को इतना पर्सनल लेना छोड़ देता है। हर बात का मीनिंग निकालना जरूरी नहीं होता। ओशो का पूरा पॉइंट यही था कि खुशी कोई फ्यूचर में मिलने वाली चीज नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग इंसान को इतना बिजी रखती है कि वो आज की छोटी छोटी खुशियां फील ही नहीं कर पाता। अगर आपको यह समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है, खुद जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। उसका मतलब ये नहीं है कि इंसान खुद को इम्प्रूव ही ना करे। उनका मतलब था कि बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और जैसा बनने में निकाल देते हैं और इसी चक्कर में खुद से दूर हो जाते हैं। बचपन से ही कंपेयर होना शुरू हो जाता है। उसके मार्क्स ज्यादा हैं, वो ज्यादा स्मार्ट है, उसकी पर्सनैलिटी बेटर है, तुम थोड़ा उसके जैसे बनो। धीरे धीरे इंसान के अंदर ये फीलिंग बैठ जाती है कि जैसा मैं हूं शायद उतना इनफ नहीं। और यही जगह है जहां अंदर इनसिक्योरिटी शुरू होती है। साइकोलॉजी में इसे लो सेल्फ वर्थ या कंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस कहा जाता है। मतलब इंसान खुद को तभी अच्छा मानता है जब लोग प्रेज करें, सक्सेस मिले, बॉडी परफेक्ट लगे, सब अप्रूवल दें। लेकिन जैसे ही कोई फेलियर या रिजेक्शन आता है वो खुद को ही गलत समझने लगता है। ओशो कहते थे कि हर इंसान यूनिक है। अगर गुलाब खुद को सनफ्लावर से कंपेयर करने लगे तो वो कभी अपनी ब्यूटी एंजॉय ही नहीं कर पाएगा। यही चीज इंसानों के साथ भी होती है। सोशल मीडिया ने ये प्रॉब्लम और बढ़ा दी है। लोग दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। किसी का बॉडी, किसी की रिलेशनशिप, किसी की लाइफस्टाइल, किसी की सक्सेस। फिर अंदर से लगता है मेरे अंदर कुछ कम है, जबकि रियलिटी ये है कि हर इंसान अपने स्ट्रगल्स हाइड करता है। शाहरुख खान लुक उस टाइम के टिपिकल बॉलीवुड हीरोज जैसा नहीं था, ना ह्यूज मसलर बॉडी, ना कन्वेंशनल हीरो स्टाइल। लेकिन उन्होंने किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं की। उनकी ओरिजिनलिटी, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी ही उनकी स्ट्रेंथ बनी। अगर वो हर समय दूसरों की कॉपी बनने में लगे रहते, शायद वो इतने अलग ही नहीं दिखते। साइकोलॉजी में एक टर्म है ऑथेंटिसिटी, मतलब फेक मास्क पहनकर नहीं बल्कि रियल होकर जीना। रिसर्च ये कहती है कि जो लोग अपने रियल पर्सनैलिटी के साथ कंफर्टेबल होते हैं उनमें एंग्जाइटी और स्ट्रेस कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि उन्हें हर समय एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि इंसान अपनी वीकनेसेस इग्नोर करे। सपोज किसी को एंगर इश्यू है तो मैं ऐसा ही हूं बोलकर जस्टिफाई करना सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है। असल सेल्फ एक्सेप्टेंस ये है, हां मेरे अंदर ये कमजोरी है, लेकिन इससे मेरी पूरी वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। ये बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि कई लोग खुद से इतनी हार्श लैंग्वेज में बात करते हैं जितना वो अपने दुश्मन से भी नहीं करेंगे। मैं यूजलेस हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं सब खराब कर देता हूं। साइकोलॉजी में इसे नेगेटिव सेल्फ टॉक कहते हैं। और फनी बात यह है कि ब्रेन बार बार वही बातें सच मानने लगता है जो आप खुद को बोलते रहते हैं। ओशो कहते थे कि जब इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं करता तब वो लगातार अप्रूवल के पीछे भागता रहता है। फिर उसकी खुशी दूसरों के हाथ में चली जाती है। किसी ने प्रेज किया, अच्छा फील, किसी ने इग्नोर किया, पूरा मूड खराब, यानी रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास। रियल सेल्फ एक्सेप्टेंस तब शुरू होता है जब इंसान खुद से ये बोल पाता है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं फेक भी नहीं बनना चाहता। और ऑनेस्टली यही चीज अंदर पीस देती है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसे कैसे लाए,
बहुत छोटे तरीके हैं। जैसे अगर आप नेचुरली क्वाइट पर्सन हैं तो हर समय एक्सट्रोवर्ट बनने की एक्टिंग मत कीजिए। अगर आपको अकेले टाइम पसंद है तो खुद को फोर्स करके हर जगह फिट होने की कोशिश मत कीजिए। या सपोज आपको ड्राइंग पसंद है लेकिन लोग बोलते हैं इससे करियर नहीं बनता। अगर अंदर से वो चीज़ आपको अलाइव फील कराती है तो उसे सिर्फ लोगों की ओपिनियन की वजह से मत छोड़िए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने फ्लॉज को हेट करने की बजाय ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। अगर आप नर्वस हो जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग में तो खुद को वीक बोलने की बजाय ऐसे देखिए, ठीक है, मेरा ब्रेन प्रेशर में ऐसा रिएक्ट करता है। इस अप्रोच को साइकोलॉजी में सेल्फ कंपैशन कहते हैं। मतलब खुद के साथ वैसे बिहेव करना जैसे आप किसी अपने इंसान के साथ करते। और सच कहूं तो दुनिया में सबसे थका देने वाली चीजों में से एक है हर समय किसी और बनने की कोशिश करना। ओशो का पॉइंट यही था कि जब इंसान अपने रियल सेल्फ को एक्सेप्ट कर लेता है तभी अंदर से हल्कापन आता है, क्योंकि फिर उसे हर समय प्रूव नहीं करना पड़ता कि वो काफी है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा लेसन है अकेले रहना भी जरूरी है। तो उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि लोगों से दूर हो जाइए, कोल्ड बन जाइए या हमेशा अकेले ही रहिए। असल बात यह है कि आज बहुत लोग अकेले होने से डरते हैं। जैसे ही थोड़ी साइलेंस आती है तुरंत फोन उठा लेते हैं, म्यूजिक चला लेते हैं, किसी को मैसेज कर देते हैं, क्योंकि अंदर अपने थॉट्स के साथ बैठना अनकंफर्टेबल लगता है। ओशो कहते थे कि इंसान पूरी दुनिया को तो जानना चाहता है लेकिन खुद के साथ बैठना नहीं चाहता। और सच में अगर कोई इंसान हर समय नॉइज में रहेगा, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, तो वो खुद की असली फीलिंग्स और नीड्स को सुन ही नहीं पाएगा। साइकोलॉजी में इसे कई बार अवॉइडेंस बिहेवियर माना जाता है। मतलब इंसान अंदर की बेचैनी फील ना करनी पड़े, इसीलिए खुद को लगातार बिजी रखता रहता है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां लेसन है डर छोड़ो, खुलकर जियो। तो उनका मतलब ये नहीं था कि इंसान रेकलेस बन जाए, बिना सोचे रिस्क ले या हर चीज में रिबल बने। उनका पॉइंट ज्यादा डीप था। बहुत लोग जिंदगी अपने दिल से नहीं डर से चला रहे होते हैं। डर कई तरह का होता है। लोग क्या सोचेंगे, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, अकेले रह जाने का डर, गलत डिसीजन लेने का डर, अपनी असली पर्सनालिटी दिखाने का डर। और धीरे धीरे ये डर इंसान की पूरी लाइफ कंट्रोल करने लगता है। फिर वो वही करता है जो सेफ लगे, न कि जो सच में उसका दिल चाहता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।